देते इनको हम 6+2 रूल में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा रूल? 6+2 रूल। किसमें रूल में डिवाइड किया? 6+2 रूल। अर्थात जो भी तीन तीन के ग्रुप हैं, जो भी तीन तीन के ग्रुप हैं, 1 2 3, देखो इंडेफिनिट के 3 है, तो इंडेफिनिट के जो 3 है, तो आपके जो इंडेफिनिट के 1 2 और 3 ये, और परफेक्ट के 1 2 3, तो ये ध्यान दो, इंडेफिनिट के 3 हो गए, परफेक्ट के तीनों टेंस हो गए। किसके? इंडेफिनिट के और परफेक्ट के तीनों टेंस हो गए। इनको हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। अब बचे कितने? पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप एक चीज याद रख लो, ये जो 6 के 6 टेंस हैं, ये जस्ट अपने से नीचे वाले में चेंज होंगे, और ये जो 2 टेंस हैं ये नो चेंज होंगे। क्या होंगे? नो चेंज होंगे। अर्थात इनका पैसिव वॉइस जो बनेगा, लेकिन टेंस चेंजमेंट नहीं होगा। क्या होगा? इनका पैसिव वॉइस तो बनेगा, लेकिन टेंस चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो बात समझ में आ गई तुमको? अब देखो टेंस चेंजमेंट, हमने कहा ये 6 हैं जो अपने से जस्ट नीचे वाले में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखो चेंजमेंट क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट तो किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चेंजमेंट हो गया। और इनको हमने क्या बताया कि इनका पैसिव वॉइस तो बनेगा इन दोनों का, लेकिन ये टेंस चेंज नहीं करेंगे। एज एग्जांपल समझ लो, जैसे क्या होता है, कहीं किसी के घर में बारात हो, तो कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, कुछ बढ़िया चाइल्डहुड बच्चे जैसे बचपना होता है जिनके अंदर, तो क्या करते हैं, बारात हो तो लड़कियों को देखना, वो खूब डेंटिंग पेंटिंग करवाती है, बहुत डेंटिंग पेंटिंग करवाती है ना, ऐसा होता है। अरे बहुत लोग होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अरे जैसे हैं वैसे ठीक है, ठठा के कुर्ता पहन लिया, अपना बेस्ट है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ लोग क्या कहें, अरे बड़ा 2-3 दिन से खूब बढ़िया नाई के यहाँ जा रहे हैं, अच्छा खूब श्रृंगार अपना करवा रहे हैं। तो वो श्रृंगार जो करवा रहे हैं वो अपने रूप को चेंज कर रहे हैं। तो वही बात है कि ये इंडेफिनिट चेंज होके कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, इंडेफिनिट चेंज होके कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, परफेक्ट चेंज होकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो किसी में चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। अब जब इनका रूल बनेगा तो इनके लिए एक रूल होता है। अब इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूल, और उसी रूल से सारे के सारे बन जाएंगे। इनका एक रूल देख लीजिए। ये चेंजमेंट समझाया है कि चेंजमेंट क्या होता है। जैसे सेंटेंस का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके लिए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल जो बनाएंगे वो किसके लिए बना रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम रूल बना रहे हैं। वैसे इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है रूल्स का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये चलता है। अदर वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब रूल जब बनता है तो इसमें एक चीज चेंजमेंट होती है, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके स्थान ऐसे करके चेंजमेंट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? चेंज कर दिए। जब ऐसे चेंज करोगे तो क्या होता है, एक चीज ध्यान दो, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो रूल क्या हुआ, तो पहले आप क्या लेके आए? ऑब्जेक्ट। क्या लेकर आए? ऑब्जेक्ट। तो रूल बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दो। क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज याद रखना है,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है इसके बीच में एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एडवर्ब्स का। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? अब तुमको एडवर्ब्स में बता देता हूं कौन कौन से एडवर्ब प्रयोग किए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। कौन कौन से? नॉट, नेवर। कौन कौन से? नॉट, नेवर, या फिर नॉट, नॉट के बाद नेवर कर दिया, या फिर ईवर कर दिया। क्या कर दिया? ईवर। या फिर ऑलवेज कर दिया। क्या कर दिया? ऑलवेज कर दिया। इनका क्या है? इन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? जब अगर तुम्हारा क्या हो सकता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो जाए, उसके लिए भी है। किसका यूज करते हैं? बी, बीन और किसका? बीन का। इसका किसका? बी, बीन और बीन का। अब ये समझना है, हर एक चीज इसी में आ जाएगी। रूल क्या होना है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेवर, ईवर, ऑलवेज में से कोई एक, प्लस बी, बीन, बीइंग में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना है कि जब भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में होगी, आएगी तो थर्ड फॉर्म में। किसमें आएगी? थर्ड फॉर्म में। ठीक। फिर क्या हुआ? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लाना है। जब सब्जेक्ट लाओगे तो उसके पहले आपको क्या लाना पड़ता है? प्रीपोजिशन। क्या लाना होता है? प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में तुम्हारे कई सारे प्रीपोजिशन का यूज करके पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे कि क्या? बाय है, टू है, इन है, एट है, विद है,